परम पिता परमेश्वर की दया से आज हम सब मिलकर संकल्प दिवस मनाने जा रहे हैं। आज का प्रवचन है हमारे अंदर की गहराई में हमारी आत्मा है जो परमात्मा की अंश है और ज्योति प्रेम व शांति चाहती है, पर मन माया और जड़ता के पर्दों में आत्मा को ढक रखा है। आत्मा प्रेम आनंद की अपनी निज अवस्था में जाना चाहती है, किंतु मन की चाहत व इच्छा पूर्ति ने इसे रोक रखा है। मन सांसारिक आकर्षक में फंसा हुआ है। दुर्भाग्य से ये आकर्षण अस्थायी है। वे कभी भी छिन नहीं सकते, खत्म हो नहीं सकते। इसीलिए मन दुखी व पीड़ित होता है। इस प्रकार ये जीवन एक हिंडोले जैसा है जिसमें हम खुशी व पीड़ा के चक्रों से गुजरते रहते हैं। अगर हर प्राणी अपनी आत्मा से जुड़ सके तो वो सदा सदा की खुशी और शांति महसूस करेगा। सतगुरु जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, वे चाहते हैं कि शारीरिक प्राणी जो सांसारिक प्राणी भी अपने अंतर में इसी महानता का अनुभव करें। मानवता के प्रति प्रेम के लिए और मानव के दुखों को खत्म करने के लिए वे दूसरों को ये सिखाने का प्रयत्न करते हैं कि धर्म की शिक्षाओं को जीवन में किस प्रकार धारण करें, किसका त्याग करें और कैसे स्वीकार करें। भगवान बुद्ध संसार के महानतम आध्यात्मिक गुरुओं में से एक हैं। उन्होंने संसार को
जागृत होने का रास्ता दिखाया। बुद्ध से एक प्रश्न पूछा गया था जिससे मानव जाति को मार्गदर्शन मिलता है कि हम संतों महापुरुषों के शिक्षाओं का लाभ कैसे ले सकते हैं। एक बार एक गांव का मुखिया भगवान बुद्ध के पास आया। मुखिया से पूछा, क्या आप सभी जीवों के प्रति करुणा भाव रखते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, हाँ। मुखिया ने आगे पूछा, क्या आप सभी जीवों के प्रति करुणा भाव रखते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, हाँ। मुखिया ने आगे पूछा, क्या आपकी संपूर्ण शिक्षा किसी व्यक्ति विशेष के लिए होती है या संपूर्ण जगत के प्राणियों के लिए होती है? इस प्रश्न के जवाब में बुद्ध ने एक दृष्टांत बताया और कहा, चलो हम किसान के उदाहरण देकर समझाते हैं। मान लो एक किसान के पास 3 अलग अलग मिट्टी के खेत हैं। एक खेत की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, दूसरे खेत की मिट्टी सामान्य है, तीसरे खेत की मिट्टी खराब है जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं उग सकता। अब बताओ किसान खेत में बीज बोना चाहता है, तुम्हारे ख्याल से वो कौन सी मिट्टी है में पहले बीज बोएगा? गांव की मुखिया ने उत्तर दिया, वो सबसे पहले उपजाऊ मिट्टी में बोएगा। उस खेत को भर लेने के बाद वो उस खेत में बीज डालना शुरू करेगा जिसकी मिट्टी सामान्य है। जो खेत बंजर है, हो सकता है उसमें वो बीज बोए या ना बोए। भगवान बुद्ध ने समझाया, आध्यात्मिक जगत में जो मनुष्य जो सच की तलाश में हैं, उपजाऊ जमीन के जैसे हैं। तुम्हारे वे आम लोग सामान्य मिट्टी के जैसे हैं जो अपनी पूरी जिंदगी शिक्षाओं के लिए समर्पित नहीं करना चाहते। तुम्हारे वो लोग, तीसरे वो लोग हैं जो आध्यात्मिक शिक्षाओं का अनुसरण नहीं करना चाहते। वे बंजर भूमि की तरह हैं। वे ज़मीन के अन्य कार्यकलापों में
व्यस्त रहते हैं। यहाँ सभी को संपूर्ण शिक्षा दी जाती है, कैसे साधना व जागृति के मार्ग पर आगे बढ़ना है। उन्हें सिखाया जाता है। गांव का मुखिया अचंभित हुआ और बोला, आप उन लोगों को अपनी शिक्षाएं क्यों नहीं देते जो सुनने को तैयार नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा, अगर किसी एक दिन वे शिक्षा का एक भी वाक्य समझ लेंगे और उसे अपने अंतर में उतार लेंगे तो उससे उन्हें लाभ अवश्य समय तक लाभ होगा, आशीष प्राप्त होगी। मुखिया को समझ में आया कि भगवान पूरी दुनिया को अपनी शिक्षाएं देने के लिए आए हैं। सतगुरु इस धरती पर आकर सत्य, दिव्य ज्योति और प्रेम के बीज बिखेर रहे हैं। क्या आप तैयार हैं ताकि संपूर्ण शिक्षाएं आप में बोई जा सके और आप जागृत हो जाएं? ये मिट्टी तैयार करने के लिए आपको प्रतिदिन ध्यान में बैठना होगा ताकि मन में स्थिरता आए। आंतरिक ज्योति के लिए शिक्षाओं को ग्रहण करना होगा। सभी बुराइयों का त्याग कर शांति व संतोष को धारण करना होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त होना होगा। ये 5 डाकू व्यक्ति के अंदर की शांति को भंग करते हैं। ध्यान अभ्यास के रास्ते में ये रुकावट है। इच्छाएं मन को सदा बेचैन और स्थिर करती हैं। इच्छाओं को कम करें ताकि अंतर में आध्यात्मिक अहंकार मिल सके। ताकि आध्यात्मिक उपहार मिल सके। आप उपजाऊ मिट्टी के जैसे बन जाएं ताकि आपकी आत्मा विकसित होकर फलदार वृक्ष बन जाए जो सबको छाया और फल दे।
जीवन नदी की धारा है जो सांसारिक विचारों को छू कर बहा करती है। कुछ नदियाँ किनारों को दिया करती हैं तो कुछ न कुछ वो किनारों से लिया भी करती हैं। इस तरह सारा जीवन लेन देन भरी एक यात्रा है और इसका सर्वोत्तम सूत्र है न्यूनतम लेना, अधिकतम देना और श्रेष्ठतम जीना। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उठते बैठते चलते फिरते जाने अनजाने में जिससे भी हम मिलते हैं उनसे जीवन ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। मनोविज्ञान कहता है कि जो भीतर है वो बाहर झलकता है, जो भीतर है आप वही बांटना चाहते हैं। इसके गहरे अर्थ को सद्गुरु हमें समझाते हैं। तब सांसारिक प्राणी अपने अंदर के राग द्वेष, झूठ पाखंड, कपट और अहंकार जैसे अनेक विकारों को देख पाता है, लेकिन इसके साथ ही गुरु कृपा से सत्य, करुणा, सच्चाई और विचारों, पवित्रता के भाव भी वो अपने अंदर महसूस करता है। लोक जीवन में कहा जाता है कि जीवन पथ का सर्वोत्तम सिद्धांत है, उनसे सदा दूर रहना चाहिए जिनसे अशुभ मिलता हो और उसके सदा करीब रहना चाहिए जिससे कुछ श्रेष्ठ मिलता हो। एक माली खाली टोकरी लेकर बगिया में फूल तोड़ने के लिए गया। वहाँ कुछ देर तक चमेली, केवड़ा, मोगरा, गेंदा आदि के फूल तोड़कर अपनी टोकरी में रखने लगा ताकि उसे हंसते हुए कुछ गुलाब दिखाई दिए। माली उनके पास पहुंचा और प्रश्न किया, क्या आप अपने हंसने का कारण बताएंगे? गुलाब ने कहा, अवश्य, परंतु इससे आप पहले
हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि प्रतिदिन आप इन फुलवारी में से फूल ही क्यों तोड़ते हैं, कांटे क्यों नहीं चुनते? माली ने जवाब दिया, जिनके लिए ये फूल चुने जाते हैं वे मनुष्य केवल फूलों को ही पसंद करते हैं, कांटों को नहीं। ये सुनते ही गुलाब ने व्यंग बड़े स्वर में कहा, यदि ऐसी बात है तो मनुष्य दूसरों के जीवन में कांटे बोना और देखना क्यों पसंद करता है? माली जवाब सुनकर हैरान रह गया। सच है, जीवन में अशुभ विचार कांटों की तरह हैं, ना ही इनका संग करना चाहिए और ना ही आदान प्रदान। जीवन अनमोल है। क्या हम जीवन को पूरी तरह जीना चाहते हैं? दर्द और निराशा की शिकायत करने से दर्द और निराशा खत्म नहीं होगी। हमें अवश्य उन क्षणों से गुजरना पड़ेगा। कोशिश करें कि आप शांति से इसमें से गुजर जाएं और अपनी ऊर्जा को बचा के रखें, जो कि आम तौर पर व्यक्ति शिकायतों में खर्च कर देता है। इसके बजाय आप प्रेम और कृतज्ञता से प्रभु का ध्यान करें। आप महसूस करेंगे कि कठिन समय में भी अधिक आसानी से गुजर जाएंगे। एक दिन इच्छा और संतोष के बीच एक गर्मा-गर्म बहस हो गई। उसमें कौन ज़्यादा महान है? ये बहस चलती रही। अंत में उन्होंने किसी महापुरुष से सलाह लेने का फैसला किया ताकि उनका झगड़ा खत्म हो। महापुरुष ने उनकी बहस को सुना और कहा, ये सिद्ध करने के लिए तुम दोनों में कौन महान है, तुम्हें बारी बारी से खुशहाल व अमीर व्यक्ति के साथ रहना होगा।